गर्गाचार की बात को झूठा करना नंद बाबा के बस की बात नहीं थी। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात्पा। गर्गाचार यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, कभी झूठ नहीं बोले। नंदराय तुम्हारा बेटा भगवान है। नंद बाबा भूले नहीं समाये, लेकिन आश्चर्य कर गए कि मेरा बेटा भगवान है और मेरे घर में रहा और मैं भगवान को भगवान की तरह न देख पाया। गर्गाचार को चले गए। नंद बाबा बूढ़े बाबा लाठी टेकते हुए जल्दी जल्दी घर की ओर चले और यशोदा को दरवाजे से आवाज लगा, यशोदा अरे मेहर सुनो। गर्गाचार नंद बाबा इतनी ऊंची आवाज में कभी नहीं बोले थे। मैया ने आंगन में से आवाज लगाई, बाबा बाबा क्या हो गया? कहा, यशोदा आज एक समाचार लेके आया हूं मैं। कहां से? द्वारका का समाचार है, तेरे लाला का समाचार है। यशोदा मैया ने कहा, मेरे लाला का क्या समाचार है बाबा? देवी तेरा लाला भगवान है। मैया ने मुंह घुमा लिया, भगवान है? हाँ। अरे किसी ने ऐसे कह दिया होगा, वो भगवान कैसे हो सकता है? मेरी लकड़ी देख करके तो वो कांपता था, भगवान कैसे हो सकता है? नंद बाबा ने कहा, देवी तू भी अनजान रही और मैं भी अनजान रहा और मेरा भगवान मुझसे दूर चला गया। देवी अब बुढ़ापा आ गया है और मैं चाहता हूं, गर्गाचार कह रहे थे कि बाबा गीता का ज्ञान अर्जुन को दे दिया और तुम रह गए, आप भी अपने पुत्र से ज्ञान ले लो जाकर के। देवी तू कहे तो मैं कल द्वारका चला जाऊं। यशोदा मैया ने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तो उसका मोह भी न देखूं। परसों का वादा करके चला गया, आज तक लौट करके नहीं आया। नंद बाबा जानते थे कल जब तैयार होगा ये रह नहीं पाएगी। नंद बाबा सो गए, लेकिन आज सोना किसी साधना से कम नहीं था, क्योंकि याद किसकी आ रही है? अब बेटे की याद नहीं आ रही है, अब भगवान की याद आ रही है। नंद बाबा सुबह 4 बजे जगे, बैलगाड़ी को तैयार किया है। बाबा के पास तो बैलगाड़ी थी। तैयार होकर के जब बाबा चलने को हुए तो मैया ने आवाज लगा दी, बाबा मेरे बेटे की याद मुझे भी आती है, मैं भी उसके दर्शन करना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है बैठ जाओ। बैलगाड़ी मैया को बिठा लिया। कभी कल्पना करके देखना कि ब्रज कहां पर है और द्वारका कहां पर है, गुजरात में है। बाबा कई दिन बैलगाड़ी चलती रही है, कई दिन चलती रही है और जब द्वारका में पहुंचे हैं तो द्वारका के तो ठाठ निराले थे। एक द्वारपाल से पूछा है, भैया द्वारपाल, जो 7 दरवाजे बताए जाते हैं राजा के बड़े ऊंचे ठाठ थे कन्हैया के, पहले ही दरवाजे पर बाबा ने पूछ लिया, भैया द्वारकाधीश कहां मिलेंगे? बूढ़े बाबा को देख करके द्वारपाल ने कहा, बाबा आप कहां से आए? नंद बाबा ने कहा, मैं ब्रज से आया हूं, वृंदावन से आया हूं। वृंदावन का नाम सुना द्वारपाल के कान खड़े हो गए, ये तो हमारे राजा की जन्मभूमि है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंद है। और अपने द्वारकाधीश से कह दो कि बाबा आए। द्वारपाल दौड़ करके गया। आप अगर मुझे बचा सके तो एक विशेष बात कह रहा हूं आपसे। जिस दिन नंद बाबा मिलने गए हैं उस दिन सभा में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बैठा था। द्वारकाधीश का दरबार लगा हुआ था। ब्रह्मा भेष बदल के बैठे हुए थे, शंकर बाबा भेष बदल के बैठे थे, बलराम दादा बैठे थे। सारे देवताओं की विशेष पंचायत हो रही थी उस दिन। द्वारपाल सिर झुका के प्रणाम करता है और द्वारकाधीश से कहा, भगवान क्षमा करिएगा, द्वारका के मुख्य दरवाजे पर एक बाबा आया हुआ है। बाबा आया हुआ है? कहां से? वृंदावन से आया है। इतना नाम सुना सभा में सन्नाटा छा गया। बलराम दादा ने कहा, सभासदों सब शांत हो जाओ, अब कोई द्वारकाधीश से बात ना करे। द्वारकाधीश ने कहा, वृंदावन से? हाँ, बैलगाड़ी में बाबा आया हुआ है। उनका नाम क्या है? उनका नाम नंद है।
इतना नाम सुनना हुआ है, मेरे प्रभु ने पन्ही नहीं पहनी है, सबको छोड़ करके ऐसे भागे हैं जैसे गाय अपने बछड़े की ओर भागती है। सभासद चकित रह गए, ब्रह्मा शंकर देवता देवराज इंद्र। किसी को पूछने की हिम्मत भी हो रही थी तो बलराम ने कहा पूछ मत लेना, क्योंकि जिसके लिए कृष्ण भाग रहा है उसके बीच में तो मैं भी नहीं आ सकता हूं। तीसरे की तो बात ही क्या है। कन्हैया भागते भागते पहुंचे मुख्य दरवाजे पर। नंद बाबा की बैलगाड़ी आई हुई थी, बाबा बैलगाड़ी में बैठे हुए थे। शरीर तो जर्जर हो गया था बाबा का, हड्डियां दिखाई देती थी बाबा की। कन्हैया सामने से भागता हुआ देखा, मेरे प्रभु ने प्रणाम बाबा को किया। बाबा आपको तुम्हारा बेटा प्रणाम करता है। बाबा बैलगाड़ी से नीचे उतर आए, श्री कृष्ण ने लेट करके प्रणाम किया। न पता कोई ऐसा आदमी पहले आया हो जिसको द्वारकाधीश प्रणाम कर रहा हो। सभी द्वारपाल चकित, कौन है ये बूढ़ा बाबा जिसको हमारा भगवान प्रणाम कर रहा है। कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा मैया आई है क्या? मैया भी आई है? बाबा ने कहा तेरी मैया रथ के अंदर बैठी हुई है, पर तुझसे नाराज बहुत है, चांटा पड़ सकता है तेरे गाल पर एक आध दो। कन्हैया ने कहा बाबा मैया मारे तो मार ले, वो मेरी मां है, मैं उसका बेटा हूं। भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी के अंदर चले गए। बूढ़ी मां ने मुंह फेर लिया है। भगवान ने पैर पकड़े हैं, मां आप नाराज हैं हमसे? मैया ने कहा तुझसे नाराज होने का मेरा अधिकार क्या है? मैं क्यों नाराज होंगी तुझसे? मैया आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? कहा कि अगर तेरी मैं मां होती तो नाराज होने का अधिकार होता। तूने मां माना कब मुझे? परसों का वादा करके चला आया, कभी तुझे मेरी याद नहीं आई। एक बार तो पूछ लेता कि मेरी मैया का हाल क्या है, मेरे बाबा का हाल क्या है। भगवान हाथ जोड़ते, मां मुझे क्षमा कर। मैया ने कान पकड़ के खींच दिया, अब क्षमा मांग रहा। श्री कृष्ण जिनका कान पकड़ने की ताकत ब्रह्मा में नहीं है साहब, शंकर में ताकत नहीं है कि कान तक हाथ ले जाए कोई माई का लाल। मैया कान पकड़ के बैलगाड़ी से नीचे उतरी, कोई रोकने वाला नहीं था। जगत का बाप हाथ जोड़ के माफी मांगता जा रहा है, मैया कान पकड़ के खींच के ले जा रही है उस दरबार में, जिस दरबार में सारे देवता अपना माथा टेकते हैं आकर के। भगवान कहते हैं मां क्या कर रही हैं आप मुझे क्षमा कर दो ना। मैया कान पकड़ के ले जा रही थी, लाला माफी मांगते जा रहे थे। सभा में सभी देवता चकित रह गए। बलराम दादा ने मैया के पैर छुए हैं। मैया ने कहा बलराम तुझे भी मेरी याद नहीं आई? अरे ये तो भुलक्कड़ है, ये तो शैतान है, पैदाइशी शैतान है, तुझे भी मेरी याद नहीं आई? बलराम ने कहा मां मैं भी कार्य में व्यस्त हूं। मैं भी कार्य में व्यस्त हो गया था, आपके पास नहीं जा पाया, मुझे क्षमा करो। भगवान श्री कृष्ण जिस गद्दी पर बैठते थे उसी गद्दी पर मां को जाके बिठाला है। जिस गद्दी पर परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था, उस पर मैया को बिठा दिया है और परमात्मा स्वयं मां के पैरों में बैठ गए हैं। बलराम दादा जिस गद्दी पर बैठते थे उस पर नंद बाबा को बिठा दिया गया है। बलराम नंद बाबा के पैरों में बैठे हुए हैं। सारे देवता कुर्सी पे बैठ कैसे जाएं? कौन बैठ सकता है जिसका परमात्मा धरती पर नीचे बैठा हुआ हो, पैरों में देवता बैठे कैसे? भगवान इशारा कर रहे हैं बैठने के लिए, लेकिन कौन बैठे? जहां सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, जहां मां यशोदा बैठी हुई है गद्दी पर, अब उसके सामने कौन बैठेगा सीट पर? सभी खड़े हैं हाथ जोड़ करके। भगवान पूछते हैं मैया आप खबर कर देती, मैं आपको लेने आ जाता।
मैया ने कहा बिल्कुल आ सकता है तू लेने को, लेकिन लाला ये बात बाद में करना, मैं तुझसे कुछ पूछ लूं? हाँ माँ पूछो। लाला तेरे बाबा के पास में गर्गाचार्य आए थे, 10-12 दिन पहले की बात है। अच्छा भैया, हाँ। तो गर्गाचार्य तेरे बाबा से कह रहे थे कि तू भगवान है। भगवान ने कहा माँ, हर माँ के लिए उसका बेटा भगवान होता है। कोई माँ अपने बेटे को राजा बाबू कहती है, कोई माँ अपने बेटे को थानेदार कहती है। गर्गाचार्य जी कह रहे थे तू भगवान है, बताना। भगवान ने कहा माँ, हर बेटा माँ के लिए भगवान होता है। लेकिन भैया तुम ऐसी बात हमसे क्यों पूछ रही हो? मैया कहती है लाला मुझे भी ज्ञान दे दे, मैं भी ज्ञान की भूखी हूं, मेरी मुक्ति नहीं होगी क्या? भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मां इस सभा में जानती है कौन कौन बैठे हुए? मैया ने कहा मैं नहीं जानती कौन है। मां इस सभा में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए जिनकी साधना करने के लिए हजारों जन्म तपस्या करते हैं जीव, फिर भी दर्शन नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे सभा में बैठे हुए हैं, और उनमें से किसी एक व्यक्ति को सौगंध देके पूछ ले कि मुक्ति तेरे सामने कितनी कीमत रखती है, सौगंध देके पूछ ले। बलराम दादा को पूछ ले, दाऊ तो तेरे प्राणों के समान प्यारा है, पूछ। मैया तूने एक बात कही थी कि तेरा बेटा भगवान है, तेरा बेटा भगवान है, तो भगवान जब तेरे चरणों में बैठा हुआ है तो मुक्ति 2 कौड़ी की तेरे सामने नजर आती है। तू मुक्ति की बात करती है? मुक्ति जिस भवन में तू रहती है उस भवन की चौकीदारी मुक्ति करती है। मां तू मुक्ति की बात करती है? मैया ने कहा तो मुझे पता था, तू जन्म से बतूल है, तू बातों में जरूर मुझे घुमाएगा, लेकिन मुख्य बात पे नहीं आया। मैं तुझसे कह रही हूं तू मुझे ज्ञान दे, जो तूने अर्जुन को दे दिया है, मुझे ज्ञान से वंचित क्यों कर रहा है? भगवान कहते हैं मां मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, मना कर दिया, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। मैया चौंक गई, मुझे नहीं दे सकता ज्ञान? क्यों? मां ज्ञान उसको दिया जाता है जहां ज्ञान लेने वाला संबंधों के दायरे में ना आए। मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी मां है, तू ऊपर बैठी और मैं नीचे बैठा हुआ हूं, और जब तक ज्ञानी और जिज्ञासु का संबंध आपस में नहीं बनेगा तब तक ज्ञान दिया नहीं जाता है। मैं तुझे ज्ञान दूंगा, लेकिन तू मुझसे लाला कहेगी, तू मुझसे बेटा कहेगी, ज्ञान दे कैसे तू? अगर ज्ञान लेने आना था तो मेरे कान को ना खींचती, मेरे पास आकर के गुरु कह के मुझे प्रणाम करती, मैं तुझे ज्ञान देता। लेकिन ज्ञान लेने की परंपरा तूने खत्म कर दी, मैं तुझे ज्ञान नहीं दे सकता। धन्यवाद करूं मां देवहूति का। जब कपिल भगवान ज्ञान देने मां को जा रहे थे तब देवहूति के हाथ चले हैं कपिल के पैर छूने की ओर। कपिल को पता भी नहीं पड़ा था, कपिल सत्संग कर रहे थे, और देवहूति ने देख लिया कि मेरा बेटा ज्ञानी है, मेरा बेटा भगवान है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ने कहा था अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मता। हे देवहूति तेरा बेटा सिद्धों का स्वामी है और सांख्याचार्य का निर्माता है, ये सांख्य का सामान्य नहीं है। तो देवहूति के हाथ कपिल के पैरों की ओर गए हैं, हाथ पहुंचने वाले थे तब तक कपिल ने हाथ पकड़ लिए थे। मां बस मर्यादा ना टूट जाए, तुम मेरी मां हो, तुमने प्रणाम किया है मुझे, ठीक है बैठो, अब ज्ञान मैं आपको देता हूं। लेकिन यहां पर यशोदा मैया ने उस परंपरा का वहन नहीं किया है, भगवान ने मना कर दिया, मां नहीं दे सकता ज्ञान। तो कहा लाला मैं ज्ञान से वंचित रह करके शरीर छोड़ दूं? नहीं मैया, ज्ञान तुम्हें मिलेगा, ज्ञान तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। कौन मुझे ज्ञान देगा?
तब श्री कृष्ण ने जो नाम लिया है, जो बगल में रहती रही लेकिन मैया उसे समझ नहीं पाई। कहा मैया अब तुम्हें वृंदावन लौट के दोबारा जाना पड़ेगा। वृंदावन? हाँ, ब्रज में लौट के जाना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए। लाला ब्रज में ऐसा ज्ञानी कौन है जो तेरे वाला ज्ञान मुझे दे देगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मां, बरसाने वाली श्री राधा के पास चले जाओ। लेकिन मैया एक निवेदन करता हूं मैं कि राधा रानी से जाकर के बेटी मत कह देना। अगर बेटी कह दिया तो वहां से भी तुम ज्ञान से वंचित रह जाओगे। यशोदा मैया वहां से वापस आती हैं। नंद बाबा वहीं पर रह गए हैं कन्हैया के पास। कन्हैया ने नंद बाबा को ज्ञान दिया है, बाबा तुमको ज्ञान मैं दूंगा। मैया ज्ञान लेने गई हैं राधा रानी के पास, और राधा रानी जिस दिन से श्री कृष्ण परसों का वादा करके चले गए थे, उस दिन के बाद राधा ने बोलना बंद कर दिया था, किसी से बात नहीं करती थी। और साहब क्षमा करिएगा, राधा की एक सखी राधा की बचपन की कथाओं में नहीं आती है। जब तक श्री कृष्ण रहे हैं तब तक उस सखी का नाम कहीं नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन श्री कृष्ण परसों का वादा करके चले गए, अचानक उसी सखी की एंट्री होती है राधा की कथाओं में। उस सखी का नाम है चंद्रावली। क्या नाम है? चंद्रावली। चंद्रावली के माई बाप कौन है मुझे नहीं पता, मुझे खोज नहीं करनी, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि चंद्रावली आई कहां से बीच में। जिस समय श्री कृष्ण परसों का वादा करके चले, कृष्ण को एक बात का डर था, अगर मैं यहां से गया परसों का वादा करके, कोई और जिंदा रहे या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है सब जिंदा रह लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरे जाते ही प्राण छोड़ देगा। तब श्री कृष्ण ने योग माया के द्वारा अपने सीधे पैर के अंगूठे से, अपने सीधे पैर के अंगूठे के नख से एक कन्या को पैदा किया है। कृष्ण के नखचंद्र से पैदा होने के कारण उस कन्या का नाम चंद्रावली रखा गया है। नखचंद्र से पैदा है श्री कृष्ण के। और चंद्रावली से कहा, चंद्रावली मैं जिस लिए अवतार लिया है वह क्रियाएं करूंगा, लेकिन याद रखना बरसाने वाली के प्राण चले गए तो जिम्मेदार तू होगी। अब सुनिए साहब कि नाम पहाड़ दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। सुंदरकांड का ये दोहा बिल्कुल सेट होता है इस जगह पर आकर के। राधा के प्राण दरवाजे तक आते हैं निकलने के लिए, लेकिन प्राणों को वापस कर दिया जाता है, जाइए आप वापस। कौन है जो प्राणों पर पहरा दे रहा है? कोई और नहीं था, चंद्रावली पहरा दे रही थी। चंद्रावली दरवाजे पर बैठी रहती थी। एक क्षण को चंद्रावली अलग कभी गई नहीं वहां से। यशोदा मैया की बैलगाड़ी जब दरवाजे पर रुक गई थी, बरसाने वाले वृषभान ने स्वागत किया था मैया का। मैया ने कहा था, वृषभान बड़े भाग्यशाली हो, मुझसे अभागी मां कोई दूसरी पैदा न हुई। वृषभान ने कहा, क्यों? यशोदा रानी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम्हारी कन्या कौन है जानते हो? कौन है मेरी कन्या? आज ही मुझे पता पड़ा है, द्वारका से लौट के आ रही हूं मैं, और द्वारकाधीश ने मुझसे कहा है कि उसमें और तुम्हारी कन्या में कोई अंतर नहीं है। हे वृषभान, मुझे अपनी कन्या का दर्शन करा दो। अब तक राधा को केवल राधा मानती थी यशोदा, दिव्य नहीं मानती थी। वृषभान ने कहा, यशोदा रानी आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ मैं सत्य कहती हूं, तुम्हारी कन्या सामान्य नहीं है। और साहब अगर मुझसे पूछो तो 16 शेरा वाली इकट्ठी कर दी जाए उतनी क्षमता अकेली राधा रानी में है। 16 शेरा वाली इकट्ठी कर दी जाए। मेरी मैया के पैरों में जो पायल है ना, उसमें जो रुनके लगे हुए हैं वो एक एक ब्रह्मांड की क्षमता रखते हैं, एक एक ब्रह्मांड। नंद बाबा ने, वृषभान ने कहा, यशोदा रानी आप चली जाओ। चंद्रावली दरवाजे पर बैठी थी। यशोदा ने जाके चंद्रावली से कह दिया, चंद्रावली
मुझे वृषभान सुता से मिलना है, राधा से मिलना है। चंद्रावली धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि राधा ने यह सख्त आदेश कर दिया कि आज के बाद मेरे से कोई मिलने ना आए। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, लेकिन आज मिलने आया कौन है, उससे मना भी तो नहीं किया जा सकता। ये कृष्ण की मां है, जिसको देवता भी माथा टेकते हैं। और मैंने एक बार बढ़ावली कथा में कहा था कि अगर किसी दिन मेरी क्षमता हुई और मैं कोई बड़ा कथाकार बना, तो मैं एक ऐसा मंदिर बनवाऊं जिसमें यशोदा मैया कन्हैया को लेके गोद में बैठी हो, जिसमें यशोदा मैया कन्हैया को लेके गोद में बैठी हो। क्योंकि सारे यादव एक साथ मिलकर कर्जा चुकाएं तो यशोदा मैया का कर्जा चुका नहीं पाएंगे आप। यशोदा का इतना कर्जा है तुम पर। यशोदा ने कहा, चंद्रावली मुझे राधा से मिलना है। चंद्रावली ने सिर झुकाया, आदेश कर दिया, आप जाओ। यशोदा रानी अंदर कमरे में प्रवेश करती हैं और जो कमरे का जो दृश्य देखा है, मां से बोला नहीं गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि मां मौन हो गई थी, कुछ बोल नहीं पाई थी, क्योंकि राधा रानी पलंग पर लेटी हुई थी और आंखों से आंसू लगातार चल रहे थे, लगातार। यशोदा मैया ने राधा के पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के मां रोई है। एक तरफ से तो यशोदा रानी रो रही थी, दूसरी तरफ से राधा के पैरों पर यशोदा मां अपना माथा रख के रोई है। जब पैर गीले हो गए यशोदा के रोने से, राधा की चेतना लौट करके आई है। कहा, अरे मां आप क्या कर रही हैं? यशोदा ने हाथ जोड़ लिए, राधे आपको मैं प्रणाम करती हूं। और मैं अब तक ये सोचती थी कि जगत में अगर कृष्ण से सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो मैं करती हूं, लेकिन आज मुझे पता पड़ा है कि तुम्हारे प्यार के सामने मैं तो 100वें अंश के बराबर नहीं हूं। इतना प्यार आप करती हैं। राधा ने उठ के बैठ गई, कहा, मां आप अपना निवेदन बताओ, क्यों आई हो? तब यशोदा ने कहा, मैं द्वारकाधीश से मिलकर के आई हूं और मुझसे द्वारकाधीश ने कहा है कि ज्ञान आप हमें देंगी। अच्छा, हाँ। यशोदा मैया नीचे बैठ गई हैं, राधा रानी पलंग पे बैठी हैं और राधा ने अपने दिव्य उपदेश देना प्रारंभ किया है। राधा रानी ने जब दिव्य उपदेश दिए हैं, उस दिन के बाद यशोदा मैया ने रोना बंद कर दिया है। क्योंकि जीव रोता ही तब तक है, जीव का रोना ही तब तक लिखा होता है जब तक उसे सत्य का आभास नहीं होता है। कुब्जा को जिस समय श्री कृष्ण ने कहा था, सुंदरी तुम 3 जगह से टेढ़ी हो, लेकिन जीव टेढ़ा तब तक रहता है जब तक मेरा सामना उससे नहीं होता है। किसी की जिंदगी टेढ़ी तब तक होती है जब तक मेरा सामना नहीं होता, और जिस दिन मेरा सामना हो जाता है उस जीव की जिंदगी टेढ़ी नहीं रहती है, सीधी हो जाती है। कुब्जा को सीधा कर दिया है। साहब कथा को मन सुनो, कथा की सुनो, क्योंकि कथा को सुनने से कुछ नहीं होता, कथा की सुनने से बहुत कुछ होता है। कथा कुछ कहती है। राधा रानी ने दिव्य उपदेश दिया है। एक गीत सुनिए राधा रानी के लिए, उसके बाद मैं कथा को बढ़ाऊंगा। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्री ठकुरानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्री ठकुरानी की,
एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, तुझे मुझे तुझे मुझे तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरे जीवन के अंधियार